नमस्कार। जिस प्रकार से कि गर्मी पारा देख रहे हैं बढ़ रहा है, चुनावी पारा भी बढ़ रहा है और धीरे धीरे ये चुनावी पारा के हिसाब से ये 7 वर्ष का हिसाब लेने का भी मतदाता में कहें या तो जनता में कहें कि मुखिया मेरा 7 वर्ष में क्या किया, ये हिसाब लेने का लोकतंत्र में अधिकार है। और इसी हिसाब के जरिए हम भी जनता को बताना चाहेंगे कि किस जनप्रतिनिधि ने क्या काम किया है। और इसी दौरे पर आज हमें और आप सीधे ले आए आपको हम गोड्डा के पथरगामा ब्लॉक के जो है घंटा कला पंचायत के मुखिया हमारे साथ मौजूद है मदन महतो जी, जो एक युवा है, शायद आप जानते होंगे। लेकिन ये 5 वर्ष के बीच में इन्होंने क्या किया, इनको क्या अनुभव लगी और इनमें क्या कमी लगा, ये भी चीज़ इनसे हम बात करेंगे। लेकिन इनसे पहले जो हम परिचित करा देना चाहते हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं मदन भैया जी। मदन जी, सबसे बड़ी बात जो है लोगों में चर्चा का जो विषय है कि आज के डेट में ये चुनाव जो है नॉमिनेशन होना स्टार्ट हो गया, अभी नॉमिनेशन भी लोग कर रहे हैं और दूसरी ओर चुनाव भी कुछ दिन में हो जाएंगे। लेकिन जनता का जो सवाल है वो सीधा सवाल है, वो आपसे है और आपके जो है तमाम लोगों से है। सवाल सीधी सी सवाल एक ही है कि आखिर ये इतने दिनों में क्या काम किए हैं, ये जनता हिसाब मांग रही है। आप जरा थोड़ा सा बताइए कि ये पूरे 5 वर्ष में आपने क्या किया। सबसे पहले आप हर चैनल में देखते होंगे क्या आवास में फलना मुखिया पैसा ले लिया, फलना पंचायत सेवक पैसा ले लिया। हर जगह आवास में बिचौलिया हावी, कोई ऐसा पंचायत नहीं जहाँ बाकी होगा कि जहाँ बिचौलिया आवास में हावी है। तो आपके यहाँ पहला प्रार्थना में नहीं, जब हम चुनाव लड़े थे तो मेरा एक ही चीज था, लोग एक ही वादा किए थे कि सबसे पहले हम ये बिचौलिया प्रथा बंद करेंगे। हमने बंद करके दिखाया। पंचायत में लगभग 500 आवास को हमने दिया है और एक भी आवास वाला जिस दिन बोले हमने 1 भी रुपया किसी को रखने नहीं दिया, चाहे वो कागज फोटो से करा रहे हैं चाहे नहीं, चाहे फोटो भी जो लगता था फॉर्म में वो फोटो भी फ्री में उसको कराया जाता था। सबसे पहले हमें बिचौलिया, अगर ये बात है तो यानी सबसे बड़ी उपलब्धि है जिला के लिए। हाँ, ये सबसे पहले हम बिचौलिया प्रथा खत्म की कि ये बिचौलिया किसी चाहे पेंशन हो चाहे आवास हो, कोई बिचौलिया हमारे यहाँ नहीं। सीधा जनता हमसे जुड़े, हमसे बात करे और किसी को कोई बिचौलिया खेल में नहीं पड़ना है। और एक भी आवास में किसी को 1 भी रुपया नहीं लगा, वो 100% गारंटी के साथ में। किसी आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में पेंशन यानी मूलभूत सुविधा जो लोगों को चाहिए, वो कपड़ा, रोटी और मकान, ये 3 चीज अभी तक हम लोगों ने जो देखा है और ये सब जगह जरूरत पड़ती है, हर व्यक्ति को जीने के लिए चाहिए। तो अपने क्षेत्र में बताइए थोड़ा सा हमको कि पेंशन पर कैसे कैसे कदम उठाया और कैसे करवाएंगे। पेंशन सबसे पहले गांव घर जाते थे, पर देखते थे को पेंशन के कौन लायक, और जिस सबको बोलते थे जो भी जिसको पेंशन का जरूरी है, जिससे नहीं मिल सके, संजोग से कोई कहीं बाहर चला गया, कहीं नहीं मिल सके, लोग उससे घर के लोग को बोल भी जाते थे कि जो जिसको पेंशन का जरूरी है उसको भेजिए मेरे पास, या हमको फोन करके बुलाइए। कहीं फॉर्म नहीं खरीदना है किसी को, वो फॉर्म हम देंगे, वो फोटो जो लगेगा फोटो हम खींच के ले जाएंगे, वो सारा चीज का व्यवस्था हम करेंगे, किसी बिचौलिया की रुपया नहीं देना। तो ये पूरे टर्म में कितने पेंशन अपने पंचायत में लगभग किए? अभी 100 से ज्यादा पेंशन होती है। यानी पूरे टर्म में या 1 वर्ष? नहीं, 1 वर्ष 2 वर्ष में 100 से ज्यादा 200 लगभग मान के चलिए। पूरा 5 वर्ष में 200 से 300 लगभग किए हैं जो अपने। अब थोड़ा सा जो हम बात करना चाहेंगे जो हमारे साथ आज बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ी सवाल है कि जिला में कोई भी प्लेटफॉर्म ये नहीं दिखा रहा है कि 5 वर्ष में हिसाब क्या है। जैसे हम एक ही चीज जानते हैं कि अगर आपको बाजार से 10 रुपया दी जाए खरीदने के लिए, चाहिए भाई 10 रुपये का जो है हल्दी ले आइए, लेकिन उसके बाद मालिक का हक बनता है कि आखिर वो 10 रुपया का लिया या कितने का लिया, उनको हिसाब देना। 5 वर्ष के लिए अगर इनको चुना गया था तो जनता का भी हक है कि हम हिसाब लें कि आखिर हमने जो जिसको नेतृत्व के लिए चुना वो अभी तक क्या किया। तो सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था की है अभी तक? सिंचाई के लिए देखिए, जहाँ तक जो मेरे बाहुल्य क्षेत्र आपका किसान का है। किसान का है, तो देखिए जहाँ तक मुखिया का फंड में तो कहीं कुछ नहीं आता है इसमें सिंचाई के आई में, लेकिन कहीं और से भी सारा व्यवस्था करें। कहीं जहाँ चेक डैम का जरूरी था हमने जैसे भी किया अपना स्तर से आए सरकार के से, यानी कटोरा लेके जिससे भी मांगना पड़े हम करके वो हम लगभग अभी 4 ठो गाँव में पोखर दिए हैं बड़ा सा, और चेक डैम का जहाँ जरूरी था वहाँ चेक डैम भी हमने दिया है। जी, सबसे बड़ी सवाल हम एक और कर देना चाहेंगे कि आपने बताया हमारे फंड में नहीं है, लेकिन मनरेगा से तो कुआं का उपलब्ध है, पोखर उपलब्ध है। हाँ, तो पोखर तो बड़ा पोखर का नहीं है व्यवस्था। डोभा योजना भी चली है, डोभा भी बहुत ज्यादा है, डोभा भी कारगर भी अभी भी डोभा, अभी भी लोग मछली पालन करते हैं डोभा में, और जगह जगह में जहाँ जरूरत था कुआं, सिंचाई कुआं का, अभी भी प्रत्येक गाँव में लगभग कुआं देने का हम लोग
कोशिश किया, दिया भी, कोशिश किया, बन के तैयार भी हुआ। लेकिन आपका क्षेत्र बहुत जो है गरीब बाहुल्य, यानी सीधे कहें कि आखिर रात को कैसे खाना खाए, ये भी लोग बहुत ऐसे स्थिति में। तो इसमें राशन कार्ड को लेकर आपने क्या क्या मुद्दा अभी तक उठाया? राशन कार्ड मेरे यहाँ 7% राशन कार्ड सबको उपलब्ध है। कोई 7%? कोई ये नहीं कह सकता है कि हमको राशन कार्ड नहीं मिला है जी। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि समय समय पर ठंडा हो या जाड़ा हो, ऐसी स्थिति में गरीब गिरवल जो लोग हैं, यानी जो 60 वर्ष 65 वर्ष हो चुका है, यानी वृद्धावस्था है, उनको यानी कपड़ा भी देने का जो है मुहिम आपने छिड़ा था, यानी सरकारी योजना से जो मिली थी। इसके अलावा भी अतिरिक्त भी व्यवस्था कराया था, ये शायद हम उस टाइम देखे भी थे। ऐसी स्थिति में बताइए क्या क्या? देखिए, सरकार के द्वारा जो उपलब्ध होता था उसमें तो बहुत कम पड़ जाता था। उसमें हम करते क्या थे कि थोड़ा अपना भी मिल करके हम उसको व्यवस्था करके हम उसको देते। आप एक दोहरी लाभ अगर हम कहें, डबल इंजन की सरकार भी आपके पंचायत पे चली है, क्योंकि ये एक ऐसा पंचायत, हम दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि मुखिया हैं तो हैं, इसके अलावा विधायक प्रतिनिधि भी हैं। ऐसी स्थिति में आपने विधायक जी से क्या क्या ऐसा जो है, मान लेते हैं हम कि आपका फंड नहीं है, लेकिन जनता के लिए क्या क्या लाए? जनता के लिए सबसे पहले मैं अपने पंचायत में चेक डैम बनवाने का काम किए, और प्रत्येक गांव में जो आप देखें हाथी डूबा पोखर करते हैं, बड़ा वाला पोखर करते हैं, पोखर देने का पटवन के लिए बड़ा सा पोखर प्रत्येक गांव में दिए हैं। इसके अलावा जैसे पंचायती राज की जो राशि है, इस राशि से स्वच्छ भारत मिशन पर भी कुछ काम हुआ है, शायद हमें ये भी मालूम है, लेकिन हम डायरेक्ट हिसाब क्योंकि जनता को चाहिए, और हम सभी दर्शकों को कह रहे हैं कि आप नोट करके रख लें कि इन्होंने ये पूरे 6 वर्ष में क्या किया है, और इनके बाद आप निर्णय लें कि आखिर 6 वर्ष में जो किया, क्या आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं है, या इससे पहले जो था उन्होंने क्या किया था। ये दोनों को टर्मिनेशन आप अपने ओर से समतुल्य कर लें कि क्या स्थिति है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपने क्या क्या, शौचालय की क्या स्थिति रही? शौचालय का लगभग 7% सभी को हमने शौचालय दिया है, लगभग सबको उपयोग भी कर रहे हैं उसका। और जहाँ तक चापाकल का जरूरी था, चापाकल का भी लगभग पेयजल के लिए, हाँ पेयजल के लिए तो हम सोचता नहीं आता पेयजल, तो पेयजल प्रत्येक गाँव में दिए, जहाँ जहाँ जरूरी था चापाकल उसको दिए। स्वच्छ भारत मिशन की ओर से और एक योजना चली थी, वो सामुदायिक शौचालय, क्या ये उपलब्ध आप अपने ग्राम में करवाएं? हाँ, जहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे हमने दिया है, ताकि कोई मरीज आए, कोई पेशेंट आए, दिक्कत नहीं हो। इसलिए यहाँ तो मेरे यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पे हमने सामुदायिक शौचालय दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई योजनाएं आई, जैसे कि गली, इनको भी जो है पक्कीकरण करना या फाइबर ब्लॉक के तरीके से हो, क्योंकि अपने जिला में सरकारी कुछ आदेश था कि वहाँ फाइबर ब्लॉक लगना है। तो ऐसी स्थिति में आपने क्या किया? फाइबर ब्लॉक तो बहुत कम किया, लेकिन हाँ ज्यादा पीसीसी हम देने का काम किया है। पीसीसी प्रत्येक गली प्रत्येक गाँव को हमने, सरकार जितना राशि उपलब्ध किया उस अनुसार हम प्रत्येक गाँव को टच किए, और प्रत्येक गाँव में कुछ न कुछ योजना दिए। इसके अलावा आपने अतिरिक्त क्या किया, जरा सा हमको बताएं, क्योंकि जनता हिसाब चाहती है और जनता हिसाब मांग रही है आपसे, और देख भी रही है और नोट भी कर रही है, ये भी चीज़ हम आपको बता दें। ऐसी स्थिति में आपने क्या किया है अतिरिक्त पे? जैसे हम जलमीनार की बात करें, पेयजल में वो भी योजना आई थी, जलमीनार में कुछ ऐसा व्यवस्था? हाँ, जलमीनार भी लोग 2-3 गाँव में लगाए, 2 गाँव में लगा के तब प्रत्येक घर में जो नल जल योजना तब तक आ गई। आगे उसी का हम लोग करता है। उसके पहले हम अपना फंड से ही घर घर जो है ना क्या नल देने का व्यवस्था शुरुआत की, तब तक तो ये 5 वर्ष पूरा हो गया। जैसे कि हम एक छोटा सा बात कहना चाहेंगे, दर्शक भी देखते होंगे कि अदर पंचायत में जब कहीं जाते होंगे, या तो वो कहीं कुटमारी जाए या तो ससुराल जाए, वहां जाने के बाद उसको स्ट्रीट लाइट जरूर नजर आता होगा। क्या इस भी पंचायत में लगा है कि नहीं? इनका भी हिसाब थोड़ा लगे हाथ ले ही लेते हैं। आपके यहाँ तो स्ट्रीट लाइट तो हर गाँव में दिए हैं, और सभी स्ट्रीट लाइट चालू है, ताकि जो भी खराब होता था नहीं वो सरकारी व्यवस्था से ठीक होता था, स्वयं उसको ठीक करते थे। और सब प्रत्येक गाँव में अभी भी चल रहा है। सोलर लाइट हम अपना फंड से नहीं लगाए थे उस समय, यानी ये पहला सबसे बिंदु था। लेकिन उसके लिए क्या आपने, क्योंकि भाजपा के भी नेता रहे हुए हैं और अभी वर्तमान है भी, ऐसी स्थिति में क्या आपने सांसद या सांसद जी से हम कुछ गाँव में हम लगवाए हैं सोलर वाला योजना दिए हैं। अब हमको बताइए कि सरकारी योजना का जो राशि आया पूरे 5 से 6 वर्षों में करीबन 70 लाख के करीब आई, 70 लाख में कई योजना हुआ, लेकिन इसके बीच में यानी डबल इंजन की सरकार से आपको क्या फायदा मिला? डबल इंजन के सरकार से बहुत फायदा मिला है। बहुत ऐसा सब गाँव में जो हम अपना फंड से नहीं कर सकते, जहाँ सड़क का काम से बड़ा सब योजना था, वो कोई सांसद से तो कहीं विधायक से लेके उसको हमने पूरा किया।
क्या लगता है कि जनता जो है यहाँ सिर्फ मुखिया ही नहीं, विधायक और सांसद भी चुनते हैं? हाँ, यहाँ तो अगर आप चुन के आते हैं तो ये दोनों पक्ष लाभ होगा। हम अगर जनता अगर यहाँ का चुनती है, समझिए कि और ज्यादा विकास होगा, हमको चुनती है। लोग तो हम यही कहते हैं कि लोग आप मुखिया को मत वोट दे रहे, मुखिया के बेटा को आप वोट दे रहे हैं। मुखिया को नहीं दे रहे, किसको? अपना बेटा को वोट दे रहे हैं। बेटे का तरह जो एक फर्ज निभाता है, एक बेटा जो माँ बाप के लिए फर्ज निभाता है, वही फर्ज हम बेटा बन के पूरा पंचायत के लिए फर्ज निभाएंगे। अब बेटा का जब बात ही कह दी, तो ये बताइए कहीं गांव में कोई व्यक्ति मरता है तो उस समय गए हैं? हाँ, कोई ऐसा कहीं शादी ब्याह फंक्शन हो, चाहे कहीं श्राद्ध हो, कोई ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें हम नहीं गए हो, हम हर जगह हाजिर हुए, अपना बेटे की तरफ फर्ज निभाए हैं, अपना फर्ज निभाए। अच्छा, थोड़ा सा हम मदन जी से पूछ ही लेते हैं, आपका एजुकेशन क्या है? हम ज़्यादा तो पढ़े लिखे नहीं है, इंटर तक पढ़े। इंटर तक पढ़े। क्या लगता है कि देश में जो स्थिति है, कैसा मॉडल पंचायत को बनाना चाह रहे हैं? क्या बनाना चाह रहे हैं? क्या ऐसा परिवर्तन हो जाए जो कि आपका पंचायत जो है एक नंबर पे चले आए? वो झारखंड में कहें, स्टेट में कहें, सब जगह एक नंबर पे चले आए। क्या बदलाव चाहिए आपके? देखिए, सबसे बड़ा रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि रोजगार के चलते लोग आए दिल्ली मुंबई, माँ बाप को छोड़, पति पत्नी को छोड़ के लोग बाहर चले जाते हैं। तो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ रोजगार यहाँ पे, तो हम सोच के रखें, पटवन का सारा व्यवस्था करें कृषि का, तो सारा लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े। सांसद से विधायक से भी बात होती है, वो लोग भी बहुत हद तक हमको मदद करें। कोशिश है आने वाला 5 साल के बाद एक भी व्यक्ति मेरा पंचायत दिल्ली मुंबई कमाने नहीं जाएगा, वो सारा लोग यहीं पर काम करेंगे। यानी सीधे तौर पे अगर इस बार जनता आपको वोट देती है, जिताती है तो, या नहीं भी जिताती है तो, पर फिर भी हम उतना ही काम करेंगे जितना, हाँ जी, जितना अभी भी काम कर, जो मेरा नहीं जितना मुखिया नहीं रहने पर जो काम होना चाहिए था, जो मेरे कलम से और मेरा बुद्धि से जो भी चीज होगा वो हम जरूर करेंगे। जो मुखिया का पक्ष, जो अगर मान लिया हम हार जाते हैं तो अब वो तो मुखिया का काम तो हम नहीं कर सकते हैं। जनता को आप घोषणा पत्र सौंपिए, क्योंकि चुनाव है। जनता को घोषणा पत्र सौंपिए और हमारे चैनल के माध्यम से सौंपिए कि आप क्या क्या काम कीजिएगा जीतने के बाद। जिस ईमानदारी से हमने ये 5 साल को निभाया है, पुनः फिर हम ये जब तक मुखिया रहेंगे ये 5 साल हम अपना बेटे के तरह और ये ईमानदारी के साथ फर्ज निभाएंगे और एक भी बिचौलिया को हम आगे बढ़ने देंगे। सब बिचौलिया मुक्त ये पंचायत को हम रखेंगे। यही आपका घोषणा पत्र? यही मेरा घोषणा है। विकास पर बताइए, क्या करेंगे पंचायत में? क्या अधूरा आपको लगा? अभी बहुत सा काम बाकी रह गया है। वैसे भी मेरे अभी तो अपने सांसद जी और विधायक से कहा कि अपने पंचायत पे अभी सबसे बड़ा सरकारी ITI कॉलेज भी हमारे यहाँ बनने जा रहा है और मेरा पंचायत का विकास हो रहा है। उसके चलते भी यहाँ के जो विद्यार्थी लोग पढ़ने जाते हैं, शिक्षा सबसे बड़ा मतलब एजुकेशन का होता है। एजुकेशन में भी हमारे यहाँ एक इंटर स्तरीय कॉलेज का भी अगला साल घोषणा हो जाएगा, उसका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमने एक सरकारी ITI कॉलेज का भी है, उसका नींव भी रखा जा चुका है। हमको लगता है कि टेंडर भी उसका हो चुका है, बहुत जल्द उसका काम चालू होगा। और एक प्रखंड स्तरीय आप देखे होंगे कि अनाज गोदाम उसका भी काम कार्य चालू है, ये कार्यरत है। तो ये कम से कम यहाँ जरूर कि हमारे पंचायत के लोग नहीं जो पढ़े लिखे मजदूरी तो करेंगे ना, जो बाहर जाते हैं मजदूरी के वो तो यहाँ रहेंगे ना। आपके पंचायत में कितने मध्य विद्यालय हैं? मध्य विद्यालय तो हमारे यहाँ एक है, एक हाई स्कूल है। एक हाई स्कूल है। आपका पंचायत का पूरा जो है, हम एरिया क्षेत्रफल गए, कितने किलोमीटर में बसा हुआ है? +2 है? नहीं, +2 नहीं है, उसका हो चुका है, कागज तो नहीं आया है। लगभग कितना किलोमीटर होगा, यानी एक छोर से दूसरे छोर की दूरी? वो यहाँ से 5-6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर का रेंज है। तो इसके रेंज में कहीं +2 नहीं है अभी वर्तमान समय में? नहीं, +2। और आपने प्रयास किया है उसको? प्रयास किया और उम्मीद है कि अगला साल उसका घोषणा हो जाएगा और आप देख लेंगे +2 का कार्य चालू हो जाएगा। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अपडेट दिखाते हैं, 5 वर्ष का हिसाब दिखाते हैं कि आखिर आप नहीं पूछ पाते हैं, आपके पास शायद डर होगा, या तो आप डायरेक्ट तौर पे नहीं बोल सकते हैं, शायद आपको शर्म आता होगा, लेकिन सीधे तौर से हम आपको 5 वर्ष का हिसाब देते हैं। और आज घंटा कला पंचायत यानी पथरगामा ब्लॉक के मदन मुखिया जी से आपको हिसाब दिखाए कि आखिर इन्होंने क्या किया है पूरे 5 वर्षों में, और आने वाले समय में आप अगर इनको वोट देते हैं तो क्या करेंगे, इनकी सोच क्या है और क्या आपकी सोच मैच करती है या नहीं है, निर्णय आपका। और दिखाना मेरा काम है कि आखिर क्या ये 5 वर्ष का हिसाब रहा, खर्च कहाँ की गई राशि। आपको शायद लगता होगा कि इतने बड़े क्षेत्र में काम कहाँ हुआ, कुछ नहीं हुआ, काम कहाँ गया, कुछ नहीं हुआ। ये सभी बिंदुओं पर आपको लगता होगा कि काम कुछ नहीं हुआ, लेकिन पूरे पंचायत की जब डाटा है, जब ये हिसाब दे रहे थे, तो आपको लग रहा होगा कि शायद काम हुआ और काम अच्छी हुई ना खराब हुई। ये निर्णय आप खुद करें।